और चंडीगढ़ में 70 से ज्यादा सेंटर्स पर हुई जेकेपीएससी की परीक्षा। आई सीमा में छूट की मांग मंजूर हुए बगैर हुई जेकेपीएससी की प्रीलिम्स के इम्तिहान। विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर किया हमला। कहा उनकी सरकार पॉपुलर से अनपॉपुलर हो गई। उमर अब्दुल्ला सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार और इंडी ब्लॉक दोनों वेंटिलेटर पर हैं। जेकेपीएससी एग्जाम और एमबीबीएस मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। बीजेपी आज जम्मू में महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रही है, इसके हवाले से भी उन्होंने उस वक्त बात कही। सज्जाद गनी लोन ने जेकेपीएससी विवाद पर सरकार को घेरा। कहा एस्पिरेंट्स अपर एज लिमिट की मांग कर रहे हैं, पर सरकार सोची रही। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि सीएमओ ने फाइल देर से भेजी और सीएम मिस्टर बेचारा बनने की कोशिश करते रहे। एलजी का ट्वीट इस विवाद को साफ कर चुका है। सज्जाद गनी लोन ने सीएम पर लगाया आरोप। कहा सीएम बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं। सीएम के पास कोई पावर नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी, आउटसोर्सिंग और जेकेपीएससी मामलों पर भी सरकार पूरी तरह से फेल रही। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के लिए रक्षा मंत्री का किया धन्यवाद। कहा बीकन और संपर्क के तहत ये प्रोजेक्ट्स दूर दराज इलाकों में सैन्य मोबिलिटी बढ़ाएंगे, स्थानीय विकास में अहम योगदान देंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि विपक्षी गठबंधन के कई नेता अब इस बात को मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जो 95 चुनाव हार चुके हैं, ना तो नेता प्रतिपक्ष बनने के योग्य हैं और ना ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के योग्य। श्रीनगर के राजबाग में बीजेपी ने कथ बात नामक युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कार्यक्रम में की शिरकत। युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर की गई चर्चा। कटरा में जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक। डीजीपी ने बैठक में अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी दिए निर्देश। पुलवामा जिले के लिदर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही पदयात्रा को लेकर हुई चर्चा। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने नगरोटा पंचायत में सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। मिडिल स्कूल से मोरा हज्जाम मोहल्ला तक सड़क का होगा निर्माण। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने की वजह से 18 उड़ानें रद्द। यात्रियों को हो रही परेशानियों के चलते अधिकारियों ने स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिशें शुरू की। जम्मू एयरपोर्ट पर भी मौसम के कारण 4 उड़ानें रद्द, जबकि 11 उड़ानों में देरी। यात्रियों को सूचित किया गया कि वो अपनी उड़ान से पहले चेक कर लें। इंडिगो संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सोमवार को दायर रिट पिटीशन पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इंडिगो अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए कर चुकी रिफंड। 3000 से ज्यादा बैग भी यात्रियों तक पहुंचाए गए। इंडिगो संकट पर सीईओ पीटर आम्बर्स का बयान। ऑपरेशन तेजी से सामान करने की कोशिश। रिफंड और लगेज की परेशानी निपटाई जा रही। डीजीसीए सीआईएसएफ के सहयोग के लिए आभार। त्राल के शिकारगाह में वाइल्ड लाइफ विभाग ने देश का पहला हंगल ब्रीडिंग सेंटर आधिकारिक रूप से शुरू किया। एक्टिवेट, जहां 4 हांगुल, 4 मादा और 1 नर हांगुल की विशेष देखभाल की जा रही है। इंडिगो फ्लाइट में देरी के चलते कई कैंडिडेट्स नहीं दे पाए जेकेपीएससी की परीक्षा। समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाए, छूट गया एग्जाम। बारामुल्ला के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में एक कैंडिडेट ने बताया कि वो हैदराबाद से आया था, लेकिन फ्लाइट लेट होने के कारण परीक्षा नहीं दे सका और इस कारण उसने अपनी नाराजगी जाहिर की। रामबन जिले के चंद्रकोट में बगलिहार डैम के खोले गए सभी गेट। चिनाब नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी, पानी का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए किनारों से दूर रहें। श्रीनगर पुलिस ने रविवार को शहर भर में मेडिकल दुकानों, केमिस्ट और फार्मेसियों का इंस्पेक्शन कर रिकॉर्ड और लाइसेंस की वेरिफिकेशन की। कार्रवाई हेल्थ सेक्टर में सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने की चल रही पहल का हिस्सा रही। श्रीनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत तकरीबन 1 करोड़ का 2 मंजिला मकान अटैच। आरोपी ड्रग पेडलर जावेद अहमद गनी का घर अटैच। बडगाम पुलिस और माइनिंग विभाग ने पलर इलाके में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ की कार्रवाई। 3 एलएनटी मशीनें, 1 जेसीबी और 3 टिपर जब्त। राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने नगरोटा सालदार पंचायत में जाबा मिडिल स्कूल से मोरा हज्जाम मोहल्ला तक सड़क परियोजना का किया शिलान्यास। मौके पर लोगों को दी बधाई।
आर्म फोर्सेज फ्लैग डे पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर किया पोस्ट। जवानों और शहीदों को उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया धन्यवाद। डोडा के हरखंड रोड पर पीएमजीएसवाई फेज 6 के तहत 5 किलोमीटर सड़क निर्माण तेज। ग्रामीणों ने लंबे समय से रोके गए प्रोजेक्ट के शुरू होने पर जताई खुशी। सड़क बनने से रोजमर्रा का सफर होगा आसान और इमरजेंसी में मिलेगी मदद। ग्रामीणों ने कहा बेहतर कनेक्टिविटी उनके गांव का भविष्य सुधार रही है और भारत सरकार का धन्यवाद। किश्तवाड़ में विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने आज नागसिनी में केवी स्कूल के निर्माण का जायजा लिया। केवी स्कूल के काम की रफ्तार पर जताया संतोष। मार्च 2026 से केवी स्कूल में एकेडमिक क्लासेस शुरू होने की उम्मीद, जो पडर नागसिनी क्षेत्र में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। राजौरी पुलिस ने जिला पुलिस लाइंस से खालसा चौक तक मैराथन का किया सफल आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया भाग। डोडा के भलीसा में मिट्टी के ढांचे के गिरने से 50 से ज्यादा भीड़ें दबी। किसान को हुआ भारी नुकसान, हादसे में परिवार सुरक्षित। भारतीय सेना की पुंछ ब्रिगेड ने नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों के 25 स्कूली बच्चों और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय एकता दौरे पर उत्तराखंड भेजा। ब्रिगेड कमांडर ने बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। कुपवाड़ा में बर्फ और जमा पानी के कारण पटखन गली रोड की हालत खस्ता। स्थानीय लोगों ने सड़क की खुद मरम्मत शुरू कर दी। गोवा में नाइट क्लब में लगी भयंकर आग। हादसे में 23 लोगों की मौत। गोवा पुलिस का दावा, सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग। हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, दिए जांच के आदेश। मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गोवा में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर एलजी मनोज सिन्हा ने गहरा दुख जताया। एलजी ने घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नॉर्थ गोवा में आग की घटना में लोगों की मौत पर जताया दुख। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। टंगमर्ग में मैथ इनोवेटर्स प्रोग्राम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने मैथ, इनोवेटिव एजुकेशन और क्रिएटिविटी के बारे में बच्चों को दिए इंस्पायरिंग आइडियाज। बच्चों ने इस प्रोग्राम के लिए आयोजकों का जताया आभार। अखनूर के पन्नू चौक तालाब के जीर्णोद्धार का काम शुरू। सफाई, सुरक्षा, दीवारों के निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम होगा। पूरी परियोजना में 40 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान। उड़ी में नंद सिंह ब्रिज का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअली उद्घाटन। इस परियोजना से सीमा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के चल रहे प्रयासों को मिलेगी मजबूती। रियासी जिले में बने नरलू और पलसू पुलों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअली उद्घाटन। इन पुल के खुल जाने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले उमर अब्दुल्ला समेत तमाम गठबंधन के लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी जो 95 चुनाव हारे वो फिट टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिट टू बी लीडर ऑफ इंडिया अलायंस नहीं। अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान एक वन कर्मचारी की हुई मौत। खादर कापरन में जंगल की आग बुझाते समय हुई मौत। पुलवामा की नदियों और नहरों में पानी का लेवल होने लगा कम। कुछ जल परियोजना पर भी पड़ रहा असर, जिसके चलते कुछ इलाकों में पानी के पीने की हो रही है कमी। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सीआरपीएफ 2 की सड़क का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। सेना के साथ स्थानीय ग्रामीणों भी की तरफ से कहा गया कि ग्रामीण भी इस सड़क का उठा सकेंगे लाभ। बडगाम के वाथुरा इलाके में अहमद बादशाह की दरगाह पर सूफी महफिल का आयोजन। संगीतकारों ने अपनी कविताओं से दिवंगत सूफी कवि अब्दुल गनी हाली को दी श्रद्धांजलि। बारामुल्ला के कंसपुरा में लिटरेरी इवेंट का हुआ आयोजन। इस मौके पर लिटरेरी सर्कल ऑफ दिलना की सालाना लिटरेरी मैगजीन का 35वां एडिशन भी लॉन्च किया गया। कठुआ में पल्ली मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रॉले ने एक साइकिल सवार को कुचला। साइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर मौके से हुआ फरार। उधमपुर के बरमीन में जमीन विवाद बना जानलेवा। भीम सिंह नाम के एक व्यक्ति की कुछ दिन पहले हुई हमले में लगी चोट से मौत। पीड़ित परिवार के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने रुकवाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज कर आश्वासन दिया।
राजौरी के नौशहरा में बना भवानी सेतु का वर्चुअली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। भवानी कलसिया को किला दरहाल लाम सीमा से जोड़ेगा पुल। गांदरबल में नाले सिंध के पास जानवरों की मिली खोपड़ियां, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। गुरेज के बरनोई ब्रिज और पुराना तुलैल ब्रिज का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअली उद्घाटन। बीआरओ ने इन पुलों का किया है निर्माण। ये सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। जम्मू में आरएसएस की तरफ से हिंदू सम्मेलन का किया गया आयोजन। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ लोग और कार्यकर्ता हुए शामिल। भारत के धर्म और संस्कृति को बचाने का लिया गया संकल्प। सोपिया में फ्री मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने कैंप में लिया हिस्सा। डॉक्टर्स ने लोगों का किया चेकअप, दी मुफ्त दवाएं। बांडीपुरा पुलिस ने हाजिन में वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया आयोजित। बड़ी संख्या में युवाओं ने टूर्नामेंट में लिया भाग। युवाओं के बीच बढ़ते नशे और दूसरी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना उद्देश्य। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली, पत्थर छोड़कर युवा सुसाइड बॉम्बर बन गया। हमें नौजवानों को समझना होगा। ये मोदी और गृह मंत्री को पॉलिसी रिव्यू करना होगा। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया स्वागत। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ताशी खाचू सहित अन्य नेता रहे मौजूद। लद्दाख में बीआरओ द्वारा बनाए गए 6 रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये मार्ग। लेह दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्योक टनल का वर्चुअली उद्घाटन किया। लेह दौरे के दौरान श्योक टनल गए राजनाथ सिंह, वर्चुअली किया उद्घाटन। सेना के अधिकारी और जवानों से भी किया संवाद। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा 5,000 करोड़ रुपए के 125 विकास की परियोजनाओं में शॉक टनल, 27 पुल और सड़कें शामिल, जो न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे बल्कि लद्दाख में पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, का हमारे जवानों के पराक्रम और वीरता हम सभी के लिए प्रेरणा है और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनके योगदान को श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने इन प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करते हुए गर्व की अनुभूति व्यक्त की, जो हमारे वीरों की बहादुरी को सम्मानित करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ कर्मियों और सेनाओं के जवानों की निरंतर मेहनत को सराहा, कहा उनका समर्पण ही देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद दे रहा है। राजनाथ सिंह ने बीआरओ कर्मियों और सेनाओं के जवानों की भावना और काम की प्रतिबद्धता को देश के विकास का मुख्य कारण बताया। कहा हर परिस्थिति में उनका काम गर्व की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक साथ उद्घाटन, बीआरओ के लिए और देश के लिए बड़ी उपलब्धि जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन 125 प्रोजेक्ट्स की लागत तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए है, जो बीआरओ के इतिहास में सबसे बड़ा उद्घाटन का राशि है। परियोजना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में राष्ट्र को समर्पित की गई। लद्दाख सब ऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई। यूटी लद्दाख प्रशासन ने अपना खुद का रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने के लिए पहली परीक्षाएं कराई संपन्न। करगिल के सरकारी हाई स्कूल लाहलुंग में मनाया गया वार्षिक दिवस। लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में किया गया जागरूक। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। कांगड़ा में जीवनदायिनी बन रही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, कई बेसहारा बच्चे उठा रहे हैं लाभ। पर्यटन निगम यूनिट्स के किचन का होगा फायर ऑडिट। धौलाधार होटल में लगी आग के बाद निगम प्रबंधन का निर्णय, फायर एक्सपर्ट की टेक्निकल टीम से करवाया जाएगा ऑडिट। होटल का रास्ता भी होगा बड़ा। मंडी के सुंदरनगर में व्यापारियों की जीत। जवाहर पार्क में लगने वाला प्रस्तावित मेला रद्द। मेले को लेकर आमने सामने आ गई थी भाजपा और कांग्रेस, अभी भी जबानी जंग जारी। कुल्लू ऑटो रिक्शा यूनियन के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर का बयान, कहा प्रदेश सरकार कुल्लू जिला में ऑटो की नई परमिशन न करे रद्द। जिला भर में हजारों ऑटो ऑपरेटर्स के व्यवसाय होंगे प्रभावित। हिमाचल में नई शिक्षा व्यवस्था लागू। स्कूल और उच्च शिक्षा निदेशालय अलग किए गए। जिला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब क्लस्टर हेड बनकर आसपास के स्कूलों को संसाधन साझा करने में करेंगे मदद। चंबा में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा टला। शादी समारोह में डांस के दौरान छत ढही, मलबे में 25 लोग दबे। गनीमत रही किसी को गंभीर
चोट नहीं आई। चंबा में बिजली विभाग ने पुराने डिजिटल मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे मैनुअल रीडिंग की जरूरत खत्म होगी और उपभोक्ता रियल टाइम खपत देख सकेंगे। ऊना में महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। लड़के और लड़कियों की 14 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द के प्रधानाचार्य ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। किन्नौर जिले में चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत होगा पर्यटन स्थलों का विकास। पर्यटन विभाग ने 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को किया स्वीकृत। बिलासपुर की कोठीपुरा पंचायत में नशा निवारण निगरानी समिति के साथ उपायुक्त बिलासपुर ने की बैठक। समिति को ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने के दिए गए निर्देश। धर्मशाला में पर्यटन निगम यूनिट्स के किचन का होगा फायर ऑडिट। धौलधार होटल में लगी आग के बाद निगम प्रबंधन ने लिया फैसला। मंडी के सुंदरनगर में व्यापारियों की हुई जीत। जवाहर पार्क में लगने वाला प्रस्तावित मेला हुआ रद्द। बिलासपुर पुलिस को मिली 4 आधुनिक तकनीक से लैस ट्रैफिक गाड़ियां। एसपी बिलासपुर संदीप धवन ने प्रदान की जानकारी। कुल्लू ऑटो रिक्शा यूनियन के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने राज्य सरकार से ऑटो की नई परमिशन रद्द करने की मांग की। बोले, इस नए परमिशन से हजारों ऑटो ऑपरेटर्स के व्यवसाय को होगा नुकसान। बिलासपुर जिले में मंदिर न्यास श्री नैना देवी की द्वारिका 40वें स्थापना दिवस के जश्न पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बोले, प्रदेश आर्थिक तंगी और आपदा से गुजर रहा है, ऐसे में सरकार जश्न मनाने में जुटी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने फिर से राज्य सरकार के खिलाफ साधा निशाना। बोले, कांगड़ा की धरती से उठा कुशासन के खिलाफ जन आंदोलन। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प। कांगड़ा में जीवनदायिनी बनी मुख्यमंत्री सुखाशय की योजना। कई बेसहारा बच्चों को मिल रहा है लाभ। जवाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस संगठन की हुई बैठक। जिला, ब्लॉक और पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोग हुए शामिल। जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए निर्देश। सिरमौर जिले की शिलाई में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पेयजल योजना और सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। पेयजल योजना पर 9 लाख, सामुदायिक भवन पर 30 लाख खर्च। स्थानीय लोगों ने मंत्री का जताया आभार। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में छुट्टी के दिन भक्तों का लगा तांता। तकरीबन 25,000 भक्तों ने मां के किए दर्शन। शिमला में संजीवनी के चिट्टे पर चोट कार्यशाला की हुई शुरुआत। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कार्यशाला में की शिरकत। बोले, नशे के कारोबार में संलिप्त पुलिस कर्मियों को फोर्स से किया जाना चाहिए बाहर। ऊना में विशाल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन। नशा मुक्त समाज और पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। राजौरी जिले के नौशहरा में अस्पताल की नई तैयार होने वाली बिल्डिंग का डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने किया निरीक्षण। बिल्डिंग के जल्द काम पूरा होने के निर्देश। सांबा दौरे पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने की उच्च स्तरीय बैठक। विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर हुई विस्तृत समीक्षा। पुलवामा पुलिस ने लेडर इलाके में मोहम्मद अमीर राथर की दुकान पर ली तलाशी। प्रतिबंधित सामग्री की गई जब्त। एनआईए कोर्ट की जारी सर्च वारंट के तहत की गई कार्रवाई। रामबन में विधायक सज्जाद शाहीन ने जम्मू में पत्रकार के घर गिराए जाने की निंदा की। मीडिया के एक सदस्य को निशाना बनाना प्रेस की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसकी निष्पक्ष कहा हो जांच। पुलवामा में कांग्रेस नेता गुलाम कादिर ने एनसी कांग्रेस गठबंधन को जमीनी तौर पर बताया फेल। असेंबली इलेक्शन में एनसी के साथ कांग्रेस के गठबंधन से कांग्रेस को 25 सीटों का हुआ नुकसान। पुलवामा जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने की शिरकत। इस मौके पर उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में सुधार करना कहा जरूरी, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और बेहतर हो सके। किश्तवाड़ के सरथल इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। डोडा के रहने वाले थे सभी मृतक। सरथल देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा जाते हुए दौरान हुआ हादसा। सरथल सड़क हादसे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया दुख। बोले, सड़क हादसे में 4 लोगों की दुर्भाग्य से गई जान। शोक संतप्त